कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग जंगल में पेड़ काटने के लिए आए हुए हैं। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। ये भेड़िए थे। बाकी दोनों तो भाग जाते हैं, मगर तीसरा व्यक्ति उन भेड़ियों के चंगुल में फंस जाता है। भेड़िए उसे घेर कर अपने नाखूनों से जख्मी कर देते हैं। वो व्यक्ति काफी डरा हुआ था। तभी उन भेड़ियों की आंखें चमकने लगती है और वहाँ पर एक महिला अपनी बेटी के साथ चली आती है। वो माँ और बेटी दोनों ही वुल्फ वॉकर थी और अपनी जादुई शक्तियों से उस व्यक्ति की जख्मों को ठीक कर देती है। फिर वो सब उस व्यक्ति को वहाँ से भगा देते हैं, मगर भागने के कुछ ही देर बाद वो व्यक्ति अपने साथ और भी लोग लेकर वापस लौटता है। इस वजह से भेड़ियों के झुंड को वहां से जंगल में लौटना पड़ता है। इस लड़की का नाम रॉबिन था और रॉबिन के पिता एक शिकारी थे, जिन्हें राजा से आदेश मिला था कि वो जंगल में जाकर उन भेड़ियों का शिकार करे। उन्होंने रॉबिन को अपने घर पर ही रुकने के लिए कहा था, मगर रॉबिन उनकी बातों को न मानकर अपने पक्षी के साथ उनके पीछे पीछे जंगल में चली आई थी। थोड़ी ही दूर चलने पर रॉबिन का पक्षी उसे अपने पीछे आने का संकेत देता है। शायद उसने कुछ देखा था, इसलिए रॉबिन उसका पीछा करने लगती है। पीछा करने पर वो देखती है कि गाँव से जो लोग अपनी भेड़ें चराने के लिए जंगल में आए थे, उन पर भेड़ियों ने हमला कर दिया था। उनमें से एक भेड़िया एक इंसान के काफी करीब आ चुका था, इसलिए रॉबिन उस पर तीर चलाने की कोशिश करती है, मगर भेड़ से टकराने की वजह से उसका निशाना चूककर उसके पक्षी को जा लगता है। तभी एक आवाज उन भेड़ियों को वापस जंगल में बुलाने लगती है। रॉबिन देखती है कि एक छोटी सी बच्ची जंगल से निकलकर बाहर आ रही है। रॉबिन के देखते ही देखते वो बच्ची उसके जख्मी पक्षी को उठाकर अपने साथ ले जाती है। रॉबिन उसका पीछा तो करना चाहती थी, मगर भेड़िए उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। वो रॉबिन की ही तरफ बढ़ रहे थे। तभी वहाँ पर रॉबिन के पिता आते हैं और अपनी बेटी को बचा लेते हैं। वो रॉबिन को अपने पक्षी को भूलकर वापस गाँव की तरफ चलने के लिए कहते हैं। मजबूरी में रॉबिन को उनकी बात माननी पड़ती है। वो जब अपने पिता के साथ वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में उन्हें वही व्यक्ति मिलता है जिसने सबसे पहले उन वुल्फ वॉकर्स को देखा था। वो रॉबिन के पिता को बताता है कि वो बच्ची भेड़ियों की रानी की बेटी है। उसकी माँ अपनी जादुई शक्तियों से किसी भी जख्म को ठीक कर सकती है, इसलिए तुम कभी भी उन सबको नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन रॉबिन के पिता को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं आता। तभी वहाँ पर उनका राजा आता है और उस व्यक्ति की कहानी सुन लेता है। राजा को भी उस व्यक्ति की बातों पर विश्वास नहीं आता, इसलिए वो उसे अफवाह फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेता है। राजा रॉबिन के पिता को भी धमकाता है कि अगर आने वाले 2 दिन में उन्होंने भेड़ियों को यहाँ से भगा नहीं दिया तो वो रॉबिन के पिता की जगह किसी दूसरे शिकारी की नियुक्ति करवा देगा। अब बची सिर्फ रॉबिन थी। राजा उसे भी अपने सैनिकों के हवाले करके महल में काम करने के लिए भेज देता है। रॉबिन के पिता राजा के आदेश के सामने मजबूर थे, इसलिए सैनिक रॉबिन को लेकर महल की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन रॉबिन को अब भी अपने पक्षी की चिंता सता रही थी, इसलिए वो रास्ते में ही भेड़ों का पिंजरा खोल देती है। इससे हर तरफ भेड़ों की भगदड़ मचने लगती है और उनकी भगदड़ के बीच से छुपकर रॉबिन वापस जंगल की तरफ भाग जाती है। जंगल में जब रॉबिन अपने पक्षी को ढूंढ रही थी, तभी अचानक उसका पक्षी उड़ता हुआ उसके पास चला आता है। अब वो बिल्कुल ठीक ठाक था, इसलिए रॉबिन को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। लेकिन तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक भेड़िया निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। रॉबिन उस पर अपने तीर का निशाना साध लेती है, मगर उसका पक्षी उसे ऐसा करने नहीं देता। अब रॉबिन के बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। तभी वो पीछे जाते हुए अपने ही पिता के बिछाए जाल में फंसकर लटकने लगती है। रॉबिन उस भेड़िए से बचने के लिए झटपटा रही थी और वो भेड़िया उसे नुकसान पहुँचाने की जगह उसकी रस्सी को काटने की कोशिश कर रहा था, मगर रॉबिन के झटपटाने की वजह से न चाहते हुए भी वो भेड़िया रस्सी के साथ रॉबिन के हाथ पर काट लेता है। रॉबिन नीचे गिरती है। तब वो देखती है कि वो भेड़िया उसके पक्षी के साथ जंगल के अंदर की तरफ जा रहा है। रॉबिन भी अपने पक्षी को वापस पाने के लिए उसका पीछा करने लगती है। कुछ दूर तक पीछा करने के बाद रॉबिन एक डेड एंड तक पहुंच जाती है। सामने कोई भी रास्ता नहीं था। रॉबिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो भेड़िया आखिर गया कहाँ। लेकिन तभी उसे झाड़ियों के ऊपर अपने पक्षी का एक पंख मिलता है। रॉबिन जैसे ही उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, एक सुनहरी रोशनी के साथ उन झाड़ियों के बीच से एक खुफिया रास्ता बनने लगता है। रॉबिन उस रास्ते से होते हुए झाड़ियों की दूसरी तरफ चली जाती है। तब वो देखती है कि वो उन भेड़ियों की गुफा थी। वहाँ पर बहुत सारे भेड़िए सोती हुई एक महिला और उसकी बच्ची के आसपास खड़े थे। रॉबिन जिस भेड़िए का पीछा कर रही थी, वो भेड़िया उस बच्ची के शरीर पर कूदकर गायब हो जाता है और अचानक उस बच्ची की आंखें खुल जाती है। रॉबिन ये देखकर काफी डर चुकी थी। उस बच्ची बने हुए भेड़िए ने रॉबिन को देख लिया था और अब वो बच्ची बाकी भेड़ियों पर सवार होकर उसकी तरफ बढ़ रही थी। रॉबिन के पास अब भागने का कोई भी रास्ता न बचने के कारण उसे बाहर निकलना पड़ता है। वो बच्ची बिना कुछ बोले रॉबिन का हाथ पकड़कर अपनी जादू से उसका जख्म ठीक कर देती है। तब तक रॉबिन का पक्षी भी वापस आ चुका था। रॉबिन के पास अब बहुत सारे सवाल थे जो वो उस बच्ची से पूछने लगती है, मगर वो बच्ची उसे जवाब देने की जगह धमकाती है कि अगर तुम यहाँ से चली नहीं गई तो मैं तुम्हें इन भेड़ियों का खाना बना दूंगी। ये सुनते ही रॉबिन डरकर वहाँ से भागने लगती है। मगर जब वो भाग रही थी, तभी अचानक वो फिर से अपने पिता के बिछाए एक जाल में फंसकर लटकने लगती है। तब उस बच्ची को फिर से आकर उसे छुड़ाना पड़ता है। इससे पहले कि रॉबिन उसे धन्यवाद बोलती, उन सबको कुछ आहट सुनाई देने लगती है। वो सब झाड़ियों के पीछे से देखते हैं कि रॉबिन के पिता जंगल में उन भेड़ियों को फंसाने के लिए जाल बिछा रहे हैं। इससे वो बच्ची काफी चिढ़ जाती है। वो रॉबिन के पिता को सबक सिखाना चाहती थी, मगर रॉबिन उसे रोक कर बताती है कि वो रॉबिन के ही पिता है और रॉबिन उन्हें घर पहुँचते ही समझा देगी कि जंगल के भेड़ियों को परेशान न करे। इससे वो बच्ची मान जाती है, क्योंकि उसे भी इंसानों को नुकसान पहुँचाना
पसंद नहीं था। फिर वो दोनों आपस में समय बिताने लगती है और जल्द ही एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त बन जाती है। बातचीत से रॉबिन को पता चलता है कि उस बच्ची का नाम विन्नी है। वो और उसकी माँ वुल्फ वॉकर है, जो भेड़ियों के ही साथ जंगल में रहा करते थे। उन्हें जंगल में आजाद घूमना काफी पसंद था, मगर इंसान उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। इसलिए उन सब ने ये डिसाइड किया है कि वो लोग इंसानों से दूर गहरे जंगल में कहीं पर रहने के लिए चले जाएंगे। इसी वजह से विन्नी की माँ सुबह से उनके लिए दूसरी जगह ढूंढने चली गई है। जैसे ही वो वापस आएगी, वो सब उनके साथ यहाँ से चले जाएंगे। अब तक शाम होने लगी थी, इसलिए रॉबिन को अपने घर वापस लौटना पड़ता है। थोड़ी देर बाद जब उसके पिता घर वापस लौटते हैं, तब रॉबिन उनसे कहती है कि वो उन्हें एक ऐसी बात बता सकती है जिससे उन्हें बिना शिकार किए ही उन भेड़ियों से छुटकारा मिल जाएगा। रॉबिन के पिता बड़ी उत्सुकता से उसकी बात सुनने के लिए तैयार थे, मगर जैसे ही रॉबिन उन्हें बताती है कि वो जंगल में गई थी, उसके पिता उस पर भड़क जाते हैं। वो रॉबिन की एक भी नहीं सुनते और उसे धमकाते हैं कि अगर तुम हम दोनों की भलाई चाहती हो तो दोबारा कभी भी जंगल मत जाना। राजा ने तुम्हें महल में काम करने का आदेश दिया है, इसलिए चुपचाप कल सुबह महल में चली जाना, वरना राजा हम दोनों को ही इसकी कड़ी सजा सुनाएगा। वो रॉबिन को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते, इसलिए रॉबिन रोते हुए अपने बेड पर जाकर सोने लगती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही उसे नींद आती है, उसे अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। उसे जंगल के अंदर एक छोटा सा भेड़िया दिखाई देने लगता है। इससे वो काफी डर जाती है और नींद से उठकर बैठती है। अगली सुबह रॉबिन के पिता उसे अपने साथ महल लेकर चले जाते हैं और महल की केयर टेकर बुढ़िया के हवाले कर देते हैं। राजा के आदेश के अनुसार वो बुढ़िया रॉबिन से महल की साफ सफाई से लेकर खाना पकाने तक हर एक काम करवाती है। फिर शाम होते ही वो रॉबिन को राजा के कमरे के सामने वाला बरामदा साफ करने का काम सौंपती है। इधर जंगल में विन्नी रॉबिन का इंतजार कर रही थी, मगर रॉबिन उससे मिलने नहीं आती, इसलिए उसे वापस लौटना पड़ता है। रॉबिन जब बरामदा साफ कर रही थी, तभी गलती से उससे वो पोछे वाला बकेट गिर जाता है और उसका सारा पानी राजा के कमरे में चला जाता है। रॉबिन डरते हुए उस कमरे का दरवाजा खोलती है। अंदर कोई भी नहीं था, इसलिए वो जल्दी जल्दी उस पानी को साफ करने लगती है। मगर जब वो पानी साफ कर रही थी, तभी उसका विन्नी का ठीक किया हुआ जख्म चमकने लगता है। उसे कुछ आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। वो देखती है कि राजा के कमरे में एक पिंजरा रखा हुआ है और ये आवाजें उसी ढके हुए पिंजरे से आ रही थी। उत्सुकता में रॉबिन धीरे धीरे उस पिंजरे की तरफ बढ़ने लगती है, मगर तभी वो बुढ़िया वहाँ पर आकर रॉबिन को रोक देती है। वो रॉबिन को वहाँ से बाहर ले जाते हुए धमकाती है कि दोबारा कभी भी बिना इजाजत के राजा के कमरे में मत घुसना। अब तक रात हो चुकी थी और रॉबिन अपने घर लौट जाती है। आज रॉबिन ने बहुत काम किया था, इसलिए जल्दी ही सो जाती है। जैसे ही वो सोती है, उसे फिर से वही सपना आने लगता है। जंगल के अंदर उसे वही भेड़िया दिख रहा था, मगर इस बार वो भेड़िया रॉबिन में बदल रहा था। ये देखकर रॉबिन डरकर उठ जाती है। जब वो इधर उधर देखती है, तो उसे अपने पक्षी की खुशबू तक दिख रही थी। तभी उसकी नजर खिड़की के शीशे पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि वो खुद ही एक भेड़िए में बदल चुकी है। वो तब और भी डर जाती है जब उसे अपना ही शरीर सामने बेजान पड़ा हुआ नजर आता है। तभी हड़बड़ाहट की आवाज से उसके पिता की नींद खुलती है। वो जब अपनी बेटी के बेड पर एक भेड़िया देखते हैं, तब उनके पैर के नीचे की जमीन फिसल जाती है। रॉबिन उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके पिता अपने क्रॉसबो से तुरंत ही उस पर हमला कर देते हैं। तीर से बचने के लिए रॉबिन को खिड़की से कूदकर वहां से भाग निकलना पड़ता है। अब उसके सवालों का जवाब सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकती थी, इसलिए रॉबिन घरों की छतों से भागते हुए जंगल की तरफ निकल जाती है। जंगल में जाते ही उसे एक तेज खुशबू आने लगी थी। उसे पता था कि ये खुशबू जरूर विन्नी की होगी, इसलिए वो तुरंत ही उस खुशबू का पीछा करने लगती है। थोड़ी ही देर में वो विन्नी तक पहुंच चुकी थी। विन्नी अचानक दिखे एक नए भेड़िए को देखकर काफी गुस्से में थी, मगर उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि वो उसकी नई नई बनी दोस्त रॉबिन है। रॉबिन उसे डरते हुए बताने लगती है कि जब वो सो गई तो अचानक एक भेड़िए में बदल गई। ये सुनकर विन्नी समझ जाती है कि जब उसने रॉबिन को काट लिया था, तब उसने जख्मों को तो अपनी जादू से ठीक कर लिया, मगर उसी जख्म की वजह से रॉबिन में भी उसी की तरह वुल्फ वॉकर की शक्तियाँ आ गई। ये सब जानकर वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसके पास एक ऐसी दोस्त थी जो बिल्कुल उसी की तरह है। लेकिन रॉबिन को वापस अपने पहले रूप में लौटना था, क्योंकि अब तक बहुत देर हो चुकी थी और वहाँ उसके पिता उसके लिए चिंता कर रहे होंगे। तब विन्नी उसे बताती है कि अगर तुम घर लौटकर अपने शरीर के ऊपर कूदोगी तो वापस अपने पहले रूप में बदल जाओगी। रॉबिन अब वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी थी, पहरेदारों से बचते हुए और घरों के छतों से कूदते हुए। जब वो अपनी खिड़की के पास पहुंचती है, तभी एक बहुत ही तेज खुशबू उसका ध्यान खींच लेती है। ये खुशबू राजा के महल से आ रही थी और बिल्कुल विन्नी की खुशबू से मेल खा रही थी, इसलिए रॉबिन उत्सुकता में अपने शरीर में न लौटकर इस खुशबू का पीछा करने लगती है। लेकिन जब वो सड़क से भाग रही थी, तभी उसके सामने उसके पिता आ जाते हैं और उस पर तीर चला देते हैं। रॉबिन उस तीर से तो बच निकलती है, मगर उसके पिता चिल्लाकर सारे सिपाहियों को सचेत कर देते हैं। उनके चिल्लाने से शहर के लोग भी जाग जाते हैं। रॉबिन अभी भी उस खुशबू का पीछा करते हुए महल की तरफ भाग रही थी, तभी उसके पिता उस पर एक और तीर चला देते हैं। वो तीर भी रॉबिन के पास से निकल जाता है, मगर इससे वो हड़बड़ाहट में छतों से नीचे जमीन पर आ गिरती है। वो सीधे आकर राजा के सामने गिरी थी। राजा अपने सिपाहियों को उसे मारने का आदेश देता है। शहर के लोग भी यही चाहते थे, मगर रॉबिन फुर्ती दिखाते हुए वहाँ से भाग निकलती है। उसके पिता जब उसका पीछा करते हैं, तो वो एक बंद गली में पहुँच जाते हैं। वहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो लोग हैरान थे।
असल में रॉबिन एक छोटी सी खिड़की से कूदकर महल के अंदर आ चुकी थी। यहाँ वो खुशबू अब और भी तेज हो चुकी थी, इसलिए रॉबिन उसका पीछा करने लगती है। अब वो उसी बरामदे में पहुँच जाती है जहाँ पर वो शाम के समय सफाई करके गई थी। तभी उसे सिपाहियों के कदमों की आहट सुनाई देती है और छुपने के लिए वो राजा के कमरे में घुस जाती है। वो खुशबू उसी पिंजरे से आ रही थी जहाँ जाने से उसे मना किया गया था। जब वो धीरे धीरे उस पिंजरे के पास चली जाती है तब उसे पता चलता है कि उस पिंजरे के अंदर एक बहुत ही विशाल भेड़िया कैद है। वो भेड़िया असल में विन्नी की माँ थी, जिसे रॉबिन के पिता ने ही पकड़कर राजा को सौंपा था। विन्नी की माँ रॉबिन का असली रूप देख पा रही थी, इसलिए हैरान रह जाती है। वो रॉबिन से पूछती है कि तुम कौन हो और एक वुल्फ वॉकर कैसे बन गई। तब रॉबिन उसे पूरी हकीकत बताती है कि वो कैसे एक वुल्फ वॉकर बन गई और ये भी बताती है कि उनकी बेटी विन्नी उनके लिए काफी चिंतित है। ये सुनकर विन्नी की माँ काफी दुखी हो जाती है। रॉबिन को उन पर दया आती है और वो उन्हें पिंजरे से आजाद करने की कोशिश करने लगती है, मगर विन्नी की माँ उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो रॉबिन को वहाँ से भागने के लिए कहती है, साथ ही साथ ये भी कहती है कि विन्नी को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना और उसे बाकी भेड़ियों के साथ कैसे भी करके गहरे जंगल में भाग जाने के लिए बोल देना, वरना राजा मेरे साथ उन सबको भी पकड़ लेगा। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और राजा वहाँ पर चला आता है, इसलिए रॉबिन पिंजरे के पीछे जाकर छुप जाती है। राजा एक मशाल लेकर विन्नी की माँ की तरफ बढ़ने लगता है। वो विन्नी की माँ से कहता है कि अपने जीवन की अंतिम घड़ियाँ गिनना शुरू कर दो, क्योंकि कल दोपहर 12 बजे मैं अपनी जनता का विश्वास वापस जीतने के लिए तुम्हें उन सब के सामने जिंदा जला दूंगा। तभी राजा की नजर रॉबिन पर पड़ती है। वो तुरंत ही अपनी बंदूक निकालकर रॉबिन पर गोली चलाने लगता है। रॉबिन काफी तेजी से अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से बाहर कूद जाती है। नीचे एक नदी थी, इसलिए रॉबिन की जान बच जाती है। वो तुरंत ही अपने घर जाकर अपने शरीर पर कूदती है। अब वो अपने इंसानी रूप में वापस लौट चुकी थी। तभी वहाँ पर उसके पिता आते हैं और उसे बताने लगते हैं कि अभी अभी एक भेड़िया शहर में घुस आया है। वो यहाँ पर भी आया था और तुम पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, मगर मैंने जैसे तैसे उसे भगा दिया है। वो आगे कुछ बोल पाते तभी वहाँ पर कुछ सिपाही चले आते हैं। असल में राजा ने उन्हें रॉबिन के पिता को अपने पास ले आने के लिए भेजा था। जब वो सब राजा के पास पहुँचते हैं तब राजा काफी गुस्से में था। वो रॉबिन के पिता की भेड़िए को पकड़ने में मिली असफलता पर चिढ़कर उन्हें मुख्य शिकारी के पद से निकालकर एक सामान्य पैदल सिपाही बना देता है। फिर वो अपनी जनता के सामने ये घोषणा कर देता है कि उसने भेड़ियों के सरदार को पकड़ा है और उसे कल दोपहर 12 बजे जिंदा जला दिया जाएगा। ये सुनकर रॉबिन रोते हुए राजा के सामने आती है और कहती है कि कृपा करके उन भेड़ियों की सरदार को छोड़ दीजिए। अगर आप उन्हें छोड़ देंगे तो वो सब के सब यहाँ से निकलकर गहरे जंगल में चले जाएंगे, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बाकी सारे भेड़िए इससे क्रोधित होकर राज्य पर हमला कर देंगे। ये चेतावनी सुनकर राजा गुस्से में आग बबूला हो जाता है और अपने सिपाहियों को रॉबिन को कैद करने का आदेश देता है। रॉबिन के पिता गिड़गिड़ाने लगते हैं कि कृपा करके मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। वो छोटी है इसलिए नहीं जानती कि राजा के सामने बोलना एक अपराध है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि वो आज के बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं करेगी। रॉबिन के पिता ने आज से पहले कभी भी राजा के आदेश की अवहेलना नहीं की थी, इसलिए राजा को उन पर दया आती है और वो रॉबिन को छोड़ देता है। अगली सुबह रॉबिन अपने पक्षी से कहती है कि तुम जंगल चले जाओ और विन्नी को ढूंढकर उसे बताओ कि वो अपनी माँ के शरीर और भेड़ियों को लेकर तुरंत ही गहरे जंगल की तरफ भाग जाए, वरना राजा उन सबको पकड़ लेगा। रॉबिन का पक्षी ऐसा ही करता है और विन्नी को ढूंढकर उसे सब कुछ बता देता है, मगर ये सुनकर विन्नी काफी गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि रॉबिन भी बाकी इंसानों की तरह उससे पीछा छुड़वाना चाह रही है, इसलिए वो गहरे जंगल की तरफ जाने के जगह शहर में रॉबिन से मिलने के लिए चली आती है। वो जब रॉबिन का घर ढूंढ रही थी तभी वो देखती है कि शहर के सारे लोग महल की तरफ जा रहे हैं। विन्नी उनकी बातें सुनती है। वो लोग कह रहे थे कि राजा ने एक बहुत ही विशाल भेड़िए को पकड़ा है और थोड़ी ही देर में वो उस भेड़िए को जला देगा। ये सुनकर विन्नी अब सब कुछ समझ चुकी थी। वो गुस्से में आग बबूला होकर महल की तरफ भागने लगती है, मगर तभी रॉबिन उसे देख लेती है। वो नहीं चाहती थी कि राजा विन्नी की माँ के साथ साथ विन्नी को भी अपनी वहशियत का शिकार बनाए, इसलिए रॉबिन विन्नी को पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर देती है। विन्नी रॉबिन को काफी गुस्से से धमकाने लगती है, मगर रॉबिन उसे नहीं छोड़ती। इधर थोड़ी ही देर में राजा अपनी जनता को विन्नी की माँ यानी मदर वुल्फ वॉकर दिखाता है। लोग उन्हें देखते ही उन्हें जला देने के लिए चिल्ला रहे थे। तभी राजा उन्हें पिंजरे से बाहर निकालता है। वो पूरी तरह से जंजीरों में जकड़ी हुई और खाने के अभाव में कमजोर हो चुकी थी। राजा एक मशाल से उनके शरीर में आग लगाने ही वाला था। तभी ये देखकर विन्नी गुस्से में अपना पिंजरा तोड़ देती है और शहर के लोगों के ऊपर से कूदते हुए अपनी माँ को बचाने के लिए चली आती है। वो अपनी माँ को इस हाल में देखकर राजा पर काफी गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ को छुड़ाने का प्रयास करने लगती है, लेकिन तभी रॉबिन के पिता वहाँ आकर विन्नी को पकड़ लेते हैं। वो विन्नी को बांधने की कोशिश कर रहे थे, मगर ये देखकर अब मदर वुल्फ वॉकर गुस्सा हो जाती है और रॉबिन के पिता पर झपटकर उन्हें काट लेती है। मदर वुल्फ वॉकर काफी कमजोर थी, इसलिए राजा के सिपाहियों के उनकी जंजीरें खींचते ही वो वापस पिंजरे में कैद हो जाती है। इस सब के बीच विन्नी वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो चुकी थी। वो सिपाहियों से बचते हुए महल की दीवारों पर चढ़ जाती है और गुस्से में शहर के लोगों को धमकाती है कि अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, मगर जल्दी ही भेड़ियों की एक विशाल सेना लेकर अपनी माँ को बचाने के लिए वापस लौटूंगी, और तब तक अगर मेरी माँ को एक खरोच भी आई तो इस शहर में खून की होली खेली जाएगी और तुम सबकी मौत का मातम मनाने के लिए भी कोई जिंदा नहीं बचेगा। इस घटना से राजा के साथ साथ उसकी जनता भी डर से कांप रही थी।
फिर भी विन्नी के वहाँ से चले जाते ही राजा अपनी प्रजा को दिलासा देने लगता है कि आप सबको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी अपनी पूरी सेना लेकर जंगल जा रहा हूँ और उन भेड़ियों के साथ उनके पूरे जंगल को भी जलाकर मिट्टी में मिला दूंगा। इधर रॉबिन के पिता को आदेश मिला था कि मदर वुल्फ वॉकर को मार दो, मगर रॉबिन उन्हें ऐसा करने से रोक देती है और विन्नी की माँ को छुड़ाकर जंगल की तरफ भागने लगती है। सिपाही उन्हें रोकने की कोशिश तो करते हैं, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं था। इधर जंगल में विन्नी अपने भेड़ियों के साथ महल पर हमला करने की तैयारी में थी, लेकिन तभी वो देखती है कि रॉबिन उसकी माँ के साथ महल से भागकर वहाँ पर आ रही है। उसे अपनी माँ को देखकर बहुत खुशी होती है और उनसे बिलख कर रोने लगती है। विन्नी की माँ जब उसे रॉबिन की बहादुरी के बारे में बताती है, तब विन्नी उसे भी माफ करके गले से लगा लेती है, लेकिन तभी विन्नी की माँ को एक तीर आकर लगता है। विन्नी ये देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है। ये तीर रॉबिन के पिता ने चलाया था। रॉबिन ये देखकर उन पर काफी गुस्सा हो जाती है। तभी मदर वुल्फ वॉकर का भेड़िए वाला शरीर आत्मा में बदलकर जंगल की तरफ जाने लगता है। विन्नी और उसके भेड़िए भी उसके पीछे जा रहे थे। रॉबिन भी उनके साथ जाना चाहती थी, मगर उसके पिता उसे ऐसा करने नहीं देते। रॉबिन अपने पिता को बताती है कि वो भी उन्हीं भेड़ियों में से एक है, लेकिन तब भी जब उसके पिता उसका विश्वास नहीं करते, मजबूरी में रॉबिन को अपने भेड़िए वाले रूप में बदलना पड़ता है। उसके पिता ये देखकर काफी हैरानी में पड़ जाते हैं। रॉबिन भागते हुए विन्नी के पास पहुँचती है। मदर वुल्फ वॉकर का पीछा करते हुए वो सब उनके इंसानी शरीर तक पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि वो आत्मा इंसानी शरीर में घुस चुकी है और जहां पर तीर लगा हुआ था उस जगह एक काला निशान पड़ गया है, जो आकार में बढ़ता ही जा रहा था। तभी उन्हें अपने पीछे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो सब समझ जाते हैं कि राजा अपने सिपाहियों को लेकर जंगल में उनसे लड़ने के लिए आया है। रॉबिन विन्नी से कहती है कि तुम अपनी माँ को अपनी जादुई शक्तियों से बचाने की कोशिश करो, तब तक मैं उस क्रूर राजा से निपटती हूँ। विन्नी अपने भेड़ियों को भी रॉबिन की मदद के लिए भेज देती है। रॉबिन और भेड़िए जब वहां पहुंचते हैं, तब वो देखते हैं कि राजा के सिपाही जंगल में आग लगा रहे हैं। राजा ने रॉबिन के पिता को भी कैदी बनाकर अपने साथ लाया हुआ था। रॉबिन ये देखकर अपने भेड़ियों को उन सब पर हमला करने का आदेश देती है। तब सारे भेड़िए एक एक करके सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। इधर विन्नी भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी पूरी शक्तियाँ मिलकर भी इस काम के लिए पर्याप्त नहीं थी। इससे वो काफी उदास हो जाती है। तभी उसकी नजर अपनी गुफा में बने एक चित्र पर पड़ जाती है। उसे देखते ही वो समझ जाती है कि उसे अपने सारे भेड़ियों के साथ मिलकर ये काम करना होगा, तभी उसकी माँ की जान बच सकती है। इधर भेड़िए रॉबिन के साथ मिलकर राजा के सिपाहियों से लड़ रहे थे। तभी उन्हें विन्नी की पुकार सुनाई देती है। विन्नी उन्हें अपने पास वापस बुला रही थी, इसलिए वो सब तुरंत ही गुफा की तरफ वापस भागते हैं। रॉबिन भी उन सब के साथ वापस लौट रही थी, मगर तभी उसे जंजीरों में जकड़े हुए अपने पिता नजर आते हैं। वो रुककर उन्हें देख रही थी। तभी राजा उस पर गोलियां चलाने लगता है। रॉबिन के पिता फुर्ती दिखाते हुए अपनी जंजीरों को खींचते हैं। इससे राजा का बैलेंस बिगड़कर निशाना चूक जाता है। रॉबिन ये मौका पाकर गुफा की तरफ भागने लगती है, मगर तभी राजा के सिपाही उस पर एक कैनन से हमला कर देते हैं। इधर भेड़िए जब विन्नी के पास वापस लौटते हैं, तब विन्नी देखती है कि उनके साथ रॉबिन नहीं है। वो रॉबिन के लिए चिंतित थी, मगर अभी के लिए उसका अपनी माँ की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। विन्नी उन भेड़ियों के साथ मिलकर अपनी माँ को बचाने में लग जाती है। इधर राजा रॉबिन के पास पहुँच चुका था और एक तलवार लेकर उसे मारने ही वाला था। तभी पीछे से एक बहुत ही विशाल भेड़िया आकर उस पर हमला कर देता है। ये रॉबिन के पिता थे। असल में जब मदर वुल्फ वॉकर ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उन्हें काट लिया था, उसी के असर से अब वो भी एक वुल्फ वॉकर बन चुके थे। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो फिर से एक बार राजा पर हमला कर देते हैं। वो राजा को मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि कुछ भी हो, मगर राजा ने जो कुछ भी किया था वो सब अपनी जनता की भलाई सोचकर ही किया था। लेकिन राजा को लगता है कि वो उसे मार देंगे, और राजा को एक जानवर के हाथों मरना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसलिए अपने आप को छुड़ाकर राजा खुद ही अपनी जान दे देता है। वो एक गहरी खाई में गिरता है, जहाँ से बच पाना नामुमकिन था। अब तक रॉबिन को भी होश आ चुका था और वो अपने शरीर में वापस लौट चुकी थी। वो भागते हुए आकर अपने पिता से लिपट जाती है। फिर वो दोनों ही विन्नी की गुफा में चले आते हैं। यहाँ विन्नी काफी दुखी थी, क्योंकि उसके अपनी माँ को बचाने के सारे प्रयास विफल हो चुके थे। रॉबिन उसके पास जाकर उसे समझाती है कि इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, आओ हम सब मिलकर एक और बार प्रयास करके देखते हैं। तब विन्नी रॉबिन को अपना जादू सिखाती है और वो दोनों ही एक अंतिम प्रयास करने लगती है। रॉबिन के पिता भी इस सब में उनका सहयोग करते हैं। इस बार ये प्रयास सफल हो जाता है और विन्नी की माँ वापस जिंदा हो उठती है। वो रॉबिन के पिता को भी अपने पास बुलाती है और अपने छोटे से भेड़िया परिवार में शामिल कर लेती है। अगले दिन वो सब मिलकर गहरे जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वो सब के सब अब काफी खुश थे।